नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। इसके पहले हम करंट अफेयर्स की सीरीज देख रहे थे जिसमें मासिक समसामयिकी को हमने संकलित किया था। आज हम मध्य प्रदेश की जो सिलेबस है उसमें यूनिट 5 जो है हमारी, है ना, इसमें मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई है, संभवतः के बारे में चर्चा की गई है। उसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है राज्यपाल। आपने देखा होगा बहुत सारे, आपने 19-20 21-22 चार प्रीलिम्स आपने देखे होंगे। उसके पहले भी यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो उसमें देखा होगा एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल अभी तक जो रहे हैं रिसेंटली, उनसे संबंधित कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस का संकलन हमने किया भी है 19-20 और 21, है ना, और 22। ये चारों पेपर का जो चार क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने बताया है ना। तो उन्हीं को एक एक करके देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे इस जो लेक्चर रहेगा, इस वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं वो उनकी जीवनी, मतलब उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी, कहाँ कहाँ के वो राज्यपाल रहे या वो कहीं के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो कंसिडर कर रहा है एमपीपीएससी, उनको भी मैंने इसमें संकलित किया हुआ है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2019 की प्री में यदि हम देखें तो राज्यपाल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। मतलब आपको क्या करना है, एक बार मध्य प्रदेश के राज्यपालों की जो ओवरऑल लिस्ट है वो समय के साथ देख लेनी है। मतलब जैसे मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल सीतारामैया रहे, फिर उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो हरिविनायक पाटसकर जी रहे। वो कब कब रहे, मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन रहे, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही, इस टाइप की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से देख के जाना है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपको पता है, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह, भाई महावीर, रामेश्वर ठाकुर और बलराम जाखड़, ये तीनों मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, हम आगे और भी चर्चा करेंगे, हमने देखेंगे बलराम जाखड़ के बारे में फिर आगे भी पूछा गया। ठीक है, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह के बारे में भी और पूछा गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित जो है वो 2019 के प्रीलिम्स में हमसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं अगला 2020 के प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल से। पूछा गया था मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन सा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। समझ रहे, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं वो और कहाँ कहाँ राज्य के राज्यपाल रहे हैं, या फिर उन जो व्यक्तित्व जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हैं वो और कहीं के क्या मुख्यमंत्री भी थे। तो इस तरह की जो जीवनी है उनकी, है ना, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर था वो था भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से कौन सा ऐसे राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के जो भारतीय संविधान सभा जो 9 दिसंबर 1946 की जिसमें पहली बैठक हुई थी, है ना, उसके भी सदस्य रहे थे। या कौन सा राज्यपाल ऐसा था जो उस समय भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे, तो ये पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन बाद में एमपीपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है वो डिलीट कर दिया गया था, लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं या हमें ऐसे जानकारी भी जो है रखनी है कि मध्य प्रदेश का ये राज्यपाल थे, ये इस राज्य के राज्यपाल भी रहे, ये इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, ये उस संविधान सभा के सदस्य भी रहे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। और 2022 के प्रीलिम्स में तो आपको पता है कट ऑफ 80 गया है ना, 78 गया है, तो बहुत इजी, है ना, पूछा गया था मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, तो ये सभी को पता है मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल जी थे। ये 4 वर्ष के 4 क्वेश्चन हमने आपको बताए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इसी तरह की एक बेहतरीन जानकारी का संकलन इसमें रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया जी के बारे में। पट्टाभी सीता रमैया जी के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो कुछ इस तरह की वो शख्सियत थे। उनका कार्यकाल सबसे पहले 1 नवंबर 1956 से स्टार्ट होता है और 13 जून 1957 तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। संभवतः ऐसा भी कहा जाता है ये मध्य प्रदेश के सबसे कम अवधि तक रहने वाले राज्यपाल हैं, मतलब सबसे कम टेन्योर वाले जो गवर्नर साहब हैं वो हमारे पट्टाभी सीतारामैया हैं। तो दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, इसके बाद सबसे कम अवधि तक रहने वाले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। इसके साथ आपको दो चीजें और याद रखनी है। 1919 से इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था जिसको जन्मभूमि कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। 1946 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। अभी हमने बताया था 2021 जो क्वेश्चन डिलीट हो गया था
वो कहीं ना कहीं यहीं से वो टॉपिक जो है वो लिया गया था। तो आपको याद रखना है, ये जो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया है मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल रहे, ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठीक है, कितने सदस्य थे सर वो टोटल संविधान सभा में, तो आपको पता होना चाहिए 389 सदस्य जो है वो टोटल संविधान सभा में थे, जिनमें से 293 जो है ये क्या होके आने थे, चयनित होकर आने, 296 जो है ये चयनित होकर आने थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरि विनायक पाटस्कर, हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल रहे। इन्होंने है ना पट्टाभी सीतारामैया जी के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल की कार्यभार संभाला। 14 जून 1957 से लेकर 10 फरवरी 1965 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। ये मध्य प्रदेश के सबसे अधिक, देखो बहुत ही दो बिंदु, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल, दोनों एक साथ ही आ रहे हैं। सबसे पहले पट्टाभी सीतारामैया और उसके बाद हरि विनायक पाटस्कर, ये सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहने वाले व्यक्तित्व हैं। ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे। उसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो पद्म विभूषण से ये सम्मानित थे। इसके अलावा महाराष्ट्र, मैसूर मतलब कर्नाटक जो सीमा विवाद आज भी चर्चित है, उसके 4 सदस्यीय समिति के सदस्य थे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और मद्रास की सीमा विवाद के भी सदस्य रहे। तो कभी आपसे एग्जामिनर यदि ये पूछता है कि सीमा विवाद जो महाराष्ट्र मैसूर का था या फिर आंध्र प्रदेश मद्रास का था, उनकी मध्यस्थता भी किस मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने की थी, तो वो है हमारे हरि विनायक पाटस्कर जी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के तीसरे राज्यपाल केसी रेड्डी जी, क्या संबली चेंगल राव, केसी रेड्डी इनको हम कहते हैं। मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल रहने वाले, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, मतलब जिन्होंने 2 टेन्युअर पूरे करे, जो मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बने, ऐसे पहले राज्यपाल कौन थे, केसी रेड्डी साहब थे। इन्होंने अपना पहला कार्यकाल 10 फरवरी 1965 से 2 फरवरी 1965-66 तक चलाया। उसके बाद 10 फरवरी 1966 से 7 मार्च 1971 तक भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। जनवाड़ी नाम की जो आपने सुना होगा एक पत्रिका आती है, उसके संपादक रहे। मैसूर, संभवतः ऐसा कहा जाता है उस समय कर्नाटक नाम नहीं था, तो मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, तो ये भी पूछा, जिस तरह से अभी हमसे पूछा था ना 2020 एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया था कि इनमें से कौन से राज्यपाल हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री कौन रह चुका है साहब, केसी रेड्डी जी, मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बनने वाले पहले राज्यपाल। अगले शख्सियत की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक, देखो हमने 4 राज्यपाल पढ़े, चारों की अपनी अपनी एक विशेषताएं रही। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया, सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, है ना। हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यपाल, सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। तीसरे यदि हम बात करते हैं तो केसी रेड्डी जी, केसी रेड्डी जी 2 बार राज्यपाल बनने वाले पहले राज्यपाल। और चौथे राज्यपाल श्री पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, पीवी दीक्षित जी, है ना, जो ग्वालियर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल माने जाते हैं, ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो वो थे आपके पीवी दीक्षित जी। अगले राज्यपाल जी की तरफ चलते हैं। श्री सत्यनारायण जी मध्य प्रदेश के 5वें राज्यपाल थे, चौथे भी कह सकते हैं क्योंकि कार्यवाहक राज्यपाल का जो नंबर है वो काउंट नहीं किया जाता है। तो 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977 तक ये क्या रहे, हमारे राज्यपाल रहे। इनका जन्म बिहार में हुआ था, दरभंगा के आसपास, और कोई विशेषता हमें इनकी देखने को नहीं मिलती है। अगले राज्यपाल की तरफ चलते हैं, श्री निरंजन नाथ बांचू जी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बेहतरीन वीडियो आपको लगातार हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, निरंजन नाथ बांचू जी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था। तो ये चूंकि व्यक्तित्व वाला क्वेश्चन भी आपको यहीं से कंप्लीट हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे श्री निरंजन नाथ बांचू जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो सतना में हुआ था। इंडियन सिविल सर्विसेज मतलब आईएएस थे, मतलब उस समय जो आईसीएस कहा जाता था, आईसीएस मतलब बहुत बुद्धिमान भी माने जाते हैं।
फिर बाद में ऐसा कहा जाता है केरल राज्य के राज्यपाल भी रहे और फिर इन्होंने 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहने का भी गौरवान्वित महसूस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्री CM पुनाचा जी, CM पुनाचा जी के बारे में भी हम बात करते हैं। तो 17/8/1978 से 29/4/1980 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। ऐसा कहा जाता है इनका जन्म कुर्ग कर्नाटक में हुआ था। देखो ये आपको याद रखना है। देखो हमने शुरू में दो पर्सनालिटी पढ़ी थी, सबसे पहले पट्टाभी सीतारामैया और हरिविनायक पाटसकर, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे। उसके साथ साथ 1946 से 1949 तक ये भी मतलब CM पुनाचा जी भी क्या रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे। तो याद रखना है 3 पर्सनालिटी ऐसी हैं जो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। उसके साथ साथ 1952 से 1956 तक जब हमारे यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बना था, उसके पहले मैसूर राज्य, कुर्ग ऐसे राज्य हुआ करते थे, तो कुर्ग के प्रधान मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा जी, जिन पर MPPSC 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना है आपको। भगवत दयाल शर्मा जी के भी 2 टेन्योर रहे हैं। सबसे पहले KC रेड्डी जी मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल रहे और उसके बाद भगवत दयाल शर्मा जी मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल रहे। एक 30/4/1980 से 25/5/1981 तक और 10/7/1981 से 14/5/1984 तक रहे। इनका जन्म रोहतक हरियाणा में हुआ था, इसलिए 1966 से 1967 में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे, यही पूछा भी गया था। और 1977 को आप उड़ीसा राज्य के राज्यपाल भी नियुक्त किए गए और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ये नियुक्त किए गए। तो आपको याद रखना है भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उड़ीसा राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे। उसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल GP सिंह, गुरु प्रसन्न सिंह जी कहा जाता है इनके बारे में। ठीक है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ था। 26/5/1981 से 9/7/1981 तक ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे। इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, ये 1966 में प्रकाशित की गई। तो ये चूंकि हमारी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज हैं, तो इनके द्वारा यदि कोई बुक्स जारी की गई है या फिर किसी पुस्तक का प्रकाशन किया गया है या फिर कोई है ना पत्रिका का प्रकाशन किया गया है, तो उनको भी हमें एक बार रीड करके जाना है, हमें अपनी परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, अगले राज्यपाल जी के बाद चलते हैं प्रोफेसर KM चांडी जी। प्रोफेसर KM चांडी जी का जन्म केरल राज्य में हुआ था और 15/5/1984 से 30/3/1989 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके बाद इसके पहले ऐसा कहा जाता है पांडिचेरी के भी उपराज्यपाल रहने का इन्हें अनुभव प्राप्त था। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात के भी ये राज्यपाल रह चुके थे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो रबर बोर्ड, कभी भी आपको एक चीज याद रखना है, रबर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश के राज्यपाल को लेकर। मतलब हिसाब से पूछा जाता है कि बताओ भारत सरकार में रबर बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल थे, तो वो थे आपके KM चांडी जी। इसके साथ साथ रबर के संबंध में विश्व बैंक, सोचो आप, वर्ल्ड बैंक की परियोजना आई थी, उस पर चर्चा करने के लिए भी ये वॉशिंगटन गए थे। तो ये आपको याद रखना है, रबर बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और रबर के संबंध में वॉशिंगटन भी ये होके आए थे। तो KM चांडी जी के बारे में आपको याद रखना है। श्रीमती सरला ग्रेवाल जी, आपको पता है MPPSC 2022 जो अभी हुई थी 2022, उसमें ये पूछा गया था है ना इनके बारे में। इनका कार्यकाल 31/3/1989 से लेकर 6 फरवरी 1990 तक का चला। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव इनको प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि 1952 में इन्होंने IAS मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया और उसके बाद है ना ये भारत में देखो आपको पता है पहली महिला IAS है ना अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा को माना जाता है और दूसरी महिला IAS माना जाता है श्रीमती सरला ग्रेवाल को, ये भी आपको याद रखना है। कुंवर महमूद अली मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। ठीक है, 6 फरवरी 1990 से
23 जून 1993 तक आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। अशोक मेहता समिति आपको पता है 1977 में, है ना, पंचायती राज के विकास के लिए, है ना, क्या हुआ था, एक अशोक मेहता समिति गठित की गई थी, उसमें भी ये सदस्य रहे। मध्य प्रदेश के पहले मुस्लिम राज्यपाल होने का गौरव आपको प्राप्त है। उसके साथ साथ 1974 से 77 तक जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, आपको पता है, ठीक है, आंदोलन चलाया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, है ना, उसमें भी आपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो कुंवर महमूद अली। और उसके बाद एक और मुस्लिम राज्यपाल हमें देखने को मिलते हैं जिनका नाम है श्री मोहम्मद शफी कुरैशी जी। ऐसा कहा जाता है कि आपका जन्म, है ना, भारत के श्रीनगर, मतलब, है ना, जम्मू कश्मीर तत्कालीन में हुआ था, है ना, 24/6/1993 से 21/4/1998 तक आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके साथ साथ आपको बिहार राज्य के राज्यपाल और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होने का भी गौरव प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भाई महावीर, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर भाई महावीर का जन्म मध्य प्रदेश, ना सिर्फ मध्य प्रदेश और ना ही भारत में हुआ था, बल्कि इनका जन्म उस समय तत्कालीन पाकिस्तान जेहलम में हुआ था। जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं। सर ये जनसंघ क्या है? तो आज जो आप भारतीय जनता पार्टी देखते हैं उसको 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जनसंघ के रूप में बनाया गया था और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी इसका नाम किया गया। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर भाई महावीर और 24/4/1998 से 6/5/2003 तक आपको मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने का भी गौरव प्राप्त है। तो ऐसे राज्यपाल मध्य प्रदेश के जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ वो कौन है? डॉक्टर भाई महावीर हैं। उसके बाद श्री राम प्रकाश गुप्त जिनका जन्म उत्तर प्रदेश की झांसी में हुआ, 1999 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और उसके बाद 7/5/2003 से 1/5/2004 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश के अगले कार्यवाहक राज्यपाल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। संभवतः ये तीसरे कार्यवाहक राज्यपाल हैं। 2/5/2004 से 29/6/2004 तक आप जो है मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। उसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो आपको त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल होने का भी गौरव प्राप्त है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी उसी समय थे। फिर उसके बाद इन्हें कार्यवाहक राज्यपाल मध्य प्रदेश को सौंपा गया। इनकी जीवनी जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें हमने देखा कि पूर्वोत्तर के बहुत सारे विद्रोह, चाहे वो मेघालय में हो, मिजोरम में हो, त्रिपुरा में हो, नागालैंड में हो, वो जो पूर्वोत्तर के विद्रोह उस समय जनजातीय विद्रोह थे, है ना, जो उस समय नस्लीय विद्रोह भी कह सकते हैं हम, वो चल रहे थे, उनके उन्मूलन में भी आपने एक विशेष भूमिका निभाई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं। 30/6/2004 से 29/6/2009 तक आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। आपका जन्म पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। उद्यान पंडित, आपकी ऐसा कहा जाता है कि उद्यान की जो फूलों से संबंधित जो चीजें होती हैं उसमें बहुत रुचि थी। उद्यान पंडित के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित थे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो 2 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया, पीपल पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू हॉरिजन्स इन एग्रीकल्चर एंड इंडिया, हमने कहा था एग्रीकल्चर संबंधित भी पुस्तक इन्होंने लॉन्च की थी। ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी। उसके बाद श्री रामेश्वर ठाकुर, संभवतः ऐसा कहा जाता है कि अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या हम जो तैयारी करते हैं उसमें अब यहाँ से हमने राज्यपालों के नाम सुनना शुरू किए। श्री रामेश्वर ठाकुर जी जिनका जन्म झारखंड में हुआ था, 29/6/2009 से 7/9/2011 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने का गौरव आपको प्राप्त है। इसके साथ साथ यदि हम चर्चा करते हैं तो उड़ीसा के राज्यपाल, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और कर्नाटक के राज्यपाल होने का भी गौरव आपको प्राप्त है, श्री रामेश्वर ठाकुर जी। इसके बाद हम बात करते हैं श्री राम नरेश यादव जी। याद रखना है, देखो हमने याद रखना है श्री राम नाम के जो है वो 3 राज्यपाल पढ़े हैं। इनमें से आपको रामेश्वर ठाकुर जी के बारे में याद रखना है कि ये कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, जबकि श्री राम नरेश यादव और इसके पहले हमने एक और पढ़े थे श्री राम प्रकाश गुप्त। श्री राम प्रकाश गुप्त जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, इसके बाद राम नरेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो याद रखना है राम नरेश यादव और लेकिन राम प्रकाश गुप्त ये दोनों जो रहे हैं मुख्यमंत्री रहे हैं।
रामेश्वर ठाकुर कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है। रामनरेश यादव जी, आप मध्य प्रदेश के राज्यपाल 8/9/2011 से 7/9/2016 तक रहे। ऐसा कहा जाता है कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था और 29 जून 1977 से है ना 15 फरवरी 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होने का आपको गौरव प्राप्त है। इसके बाद संभवतः ऐसा कहा जाता है कि इनकी है ना डेथ हो गई थी। उसके बाद ओम प्रकाश कोहली जी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ओम प्रकाश कोहली जी को पहले प्रभार दिया गया, उसके बाद फिर कुछ समय के लिए ओम प्रकाश कोहली जी को जो है वो मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया, तो 2 बार राज्यपाल ये भी रहे, हालांकि 1 बार अतिरिक्त प्रभार था उनका। ठीक है। श्रीमती आनंदीबेन मफत भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल मानी जाती हैं। ये भी मध्य प्रदेश की संभवतः 2 बार राज्यपाल रही, 1 बार 23/1/2018 से 29/4/2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव आपको प्राप्त है। इसके साथ साथ यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और छत्तीसगढ़ की कार्यवाहक राज्यपाल होने का भी आपको गौरव प्राप्त है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं श्री लालजी टंडन के बारे में। श्री लालजी टंडन 29/7 से मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाद में 21/7 को इनका निधन हो गया और उसके बाद तुरंत बाद फिर से आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार के साथ मध्य प्रदेश राज्य का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है। और उसके बाद आते हैं माननीय श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल भी हैं। 8 जुलाई 2021 से अभी तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ऐसा कहा जाता है गुजरात राज्य के बहुत बड़े आदिवासी नेता हैं, है ना। गुजरात में मोदी जी की कैबिनेट में वन एवं पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, है ना। और है ना ये जो है इनका जो है वो डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ये आपको नोट डाउन करना है, केसी रेड्डी जी, KM चांडी जी और श्रीमती आनंदीबेन पटेल, भगवत दयाल शर्मा जी और जस्टिस GP सिंह मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल रहने का इन्हें गौरव प्राप्त है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से इसकी PDF डाउनलोड करें और MPPSC 2023 प्रीलिम्स की तैयारी को बूस्ट करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय।